वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से जो है पोटाशियम डाइक्रोमेट को यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसको समझने और सीखने से पहले पहला ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम पोटाशियम डाइक्रोमेट को क्यों यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हमें पता हो कि व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीशीज़ होती है जो अपने आप को रिड्यूस करती है, यानी वो स्पीशीज़ जो अपने आप को रिड्यूस करती है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करती है, यानी वो स्पीशीज जो अपने आप को रिड्यूस करेगी एक रिएक्शन में और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगी, इस स्पीशीज को हम क्या कहेंगे? इस स्पीशीज को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे अभी आपको मैंने कहा कि सर व्हाई वी यूज पोटाशियम डाइक्रोमेट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए पोटाशियम डाइक्रोमेट हमारे पास K2Cr2O7, इसको हम क्या कहते हैं? पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो यहाँ पे अगर आप हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे, जो आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ कि किस तरह से आप एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट या एक कंपाउंड में एक एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से जो है वो फाइंड करेंगे, तो वो आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। बात की समझ आ रही है? तो ये कन्वर्ट हो जाता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में। यानी क्या मतलब कि क्रोमियम हम कह रहे हैं कि यूज़ हो रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये खुद को रिड्यूस करेगा। रिड्यूस होने का मतलब क्या कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज होगी। तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रोमियम में ये पढ़ा था कि क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू दैट ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो जब इसकी रिडक्शन हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम यूज़ करते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एग्जांपल ले लेते हैं अल्कोहल की, तो हम यूज़ करते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट को फॉर द ऑक्सीडेशन, यानी टू ऑक्सीडाइज अल्कोहल। अब अल्कोहल में हमारे पास 3 टाइप्स के अल्कोहल आ जाते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल और एक को हम कहते हैं टर्शियरी अल्कोहल। तो देखिए ये हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है। ये हमारे पास क्या है? प्राइमरी अल्कोहल CH2OH। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिसमें OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो, यानी वो अल्कोहल जिनमें OH ग्रुप जो है प्राइमरी अल्कोहल के साथ अटैच हो, प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच हो, इन अल्कोहल को हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सर व्हाट इज प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ फर्दर एक CH3 ग्रुप अटैच हो या कोई CH3 ग्रुप अटैच ना हो। बात की समझ आ रही है? प्राइमरी अल्कोहल, देखिए मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि व्हाट इज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज करते हैं अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए हम यूज करते हैं क्या? पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो अब प्राइमरी अल्कोहल हम किसे कहते हैं? प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिनके OH ग्रुप, यानी जो OH ग्रुप है वो अटैच हो प्राइमरी कार्बन के साथ, प्राइमरी कार्बन के साथ। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सर व्हाट इज प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ 1 CH3 ग्रुप अटैच हो, 1 CH3 ग्रुप या कोई भी CH3 ग्रुप अटैच ना हो, तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। तो यहाँ पे ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप जो है वो अटैच है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए इसको मिटा देता हूँ और इसको इस तरह से लिख लेता हूँ कि देखिए इसके साथ ये OH इस तरह से अटैच है और ये H और H इस तरह से अटैच है। बात की समझ आ रही है? तो देखें अब इसको जब हम रिएक्शन इसकी करवाएंगे पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में, यानी जब प्राइमरी अल्कोहल के हम रिएक्शन करवाएंगे K2Cr2O7 यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमारे पास क्या बनेगा? देखते हैं कि क्या बनता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जो है वो शिफ्ट कर देगा, यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। तो अब ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 बॉन्ड यहाँ पे हो जाएंगे, एक ये और एक ये। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 5 बॉन्ड हो जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो अब इस अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ये वाला बॉन्ड जो है इसको ये ब्रेक कर देता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है? CH3COO और एक 2H निकल गए और एक वो जो है
एक H जो है वो बाकी रह गया था और साथ साथ H2O जो है हमारे पास निकल जाता है। तो देखिए अब इसको बुक में दिया गया है फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन ये है एसिटल एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड। देखिए एसिटल एल्डिहाइड वो होता है जिनमें हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसके साथ एक CH3 ग्रुप अटैच हो। अगर इस CH3 ग्रुप की जगह सिर्फ H अटैच होता, यानी अगर यहाँ पे भी H अटैच होता और यहाँ पे भी H अटैच होता, तो हमारे पास इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। बात की समझ आ रही है? लेकिन यहाँ पे CH3 अटैच है तो इसलिए इसको हम कहते हैं एसिटल एल्डिहाइड। इस तरह जब हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, यानी सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिनमें जो OH ग्रुप है वो हमारे पास अटैच हो सेकेंडरी कार्बन के साथ K2Cr2O7 और यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4। तो देखें सेकेंडरी अल्कोहल वो अल्कोहल होता है जिनमें OH अटैच हो, OH उस कार्बन के साथ यानी सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच हो। सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होता है जो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो। प्राइमरी कार्बन का हमने क्या कहा, जो फर्दर 1 कार्बन के साथ अटैच हो या किसी भी कार्बन के साथ अटैच ना हो। और सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होता है जो फर्दर 2 CH3 ग्रुप के साथ यानी 2 कार्बन के साथ जो है वो अटैच हो। तो यहाँ पे देखिए OH उस कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर अटैच है 2 कार्बन के साथ, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं K2Cr2O7 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है CH3। देखिए इसको मैं फिर से उसी तरह ड्रा कर देता हूँ कि इसके दरमियान ये बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये अपनी तरफ ये खींच देगा, जिसकी मौजूदगी में ऑक्सीजन फिर से 5 बॉन्ड बना लेगा, लेकिन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर देगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा एक साइड पे CH3 रह जाएगा, दूसरी साइड पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O और CH3 जो है वो रह जाएगा। देखिए यहाँ पे C डबल O बन जाएगा, उसको मैंने जो है अरेंज कर लिया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कीटोन। इसको हम क्या कहते हैं, कीटोन। तो देखिए जब हम प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल के केस में एसिटल एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हमारे पास कीटोन बनता है। लेकिन टर्शियरी कार्बोकेटाइन टर्शियरी अल्कोहल जो है उसमें हमारे पास उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती। देखिए टर्शियरी अल्कोहल हमारे पास इस तरह से होता है कि वो अल्कोहल जिसमें हमारे पास टर्शियरी कार्बन यानी जो OH ग्रुप है वो किसके साथ अटैच हो, टर्शियरी कार्बन के साथ, यानी वो अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप अटैच हो किसके साथ, टर्शियरी कार्बन के साथ। अब टर्शियरी कार्बन वो कार्बन होता है जिसमें हमारे पास जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो। तो देखिए इसकी ऑक्सीडेशन जो है वो नहीं होती, नॉट ऑक्सीडाइज। ये क्यों नहीं होता, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सर ये टर्शियरी ये जो K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये टर्शियरी अल्कोहल को क्यों ऑक्सीडाइज नहीं करता, इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं करता क्योंकि यहाँ पे बिकॉज ऑफ नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसकी जो है रिडक्शन नहीं होगी, ऑक्सीडाइज नहीं होगा, जिसके नतीजे में जो है हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। देखिए इस केस में जो है अल्फा हाइड्रोजन थे, जो वो हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन थे, लेकिन यहाँ पे देख ले कहीं पे भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज जो है वो नहीं होता। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई हुई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच।